अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ बफ़ज़्ल खुदा आप खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में मैंने आपको फ़र्स्ट टेंस प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट के बारे में बताया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट की समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट, आज हम अब आपको प्रेज़ेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताएंगे, जो प्रेज़ेंट टेंस का दूसरा पार्ट है। ये टेंस सब टेंसेस से ज़्यादा आसान और आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इजी है, बल्कि सब टेंसेस से ज़्यादा इजी है। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नाउ। स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद उसका दूसरा पार्ट, प्रेजेंट का ही दूसरा पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जिसकी उर्दू में पहचान है फ़ेल हाल जारी, और इसके उर्दू के जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इसके फार्मूलाज के बारे में बता दूं, देन हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में स्टूडेंट्स सिंपल सेंटेंसेस, सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस की बारी आती है, जिसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी लगता है सिंपल सेंटेंसेस में। सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात मैं कर रही हूँ। हर टेंस में स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होता है और वर्ब की फॉर्म्स भी चेंज होती हैं। उसके साथ कौन सी चीज़ लगती है, उस चीज़ का मैं आपको बाद में बताऊंगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हर टेंस के साथ मैं आपको बताऊंगी कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगना है। किसी टेंस में स्टूडेंट सेकंड फॉर्म लगती है, किसी में थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बता रहे हैं, इसी वजह से मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी शुमार होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। देन बारी आ जाती है नेगेटिव सेंटेंस की। स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस में भी पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया जाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। इसके बाद बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा और देन ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क पे आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक इंटेरोगेटिव वो जिसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, जिसका स्टार्ट हम हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं, और दूसरा वो जो डब्ल्यू से शुरू होने वाले फ़िक्रात हैं, जैसा कि वेयर, व्हेन, विच, वाई वगैरह। इसके बाद जब हम इंटेरोगेटिव डब्ल्यू वाले जुमलों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें आपने डब्ल्यू वाले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह डब्ल्यू के अल्फाज लगाने हैं जो डब्ल्यू से शुरू होने वाले हैं। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हम क्वेश्चन मार्क पे सेंटेंस को ख़त्म कर देंगे। एक और बहुत अहम बात स्टूडेंट, जो हर किसी को नहीं इसके बारे में पता होता, स्टूडेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कह सकते हैं और प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं। स्टूडेंट, जब भी आप कोई भी टेंस करेंगे, जो आपके 12 के 12 टेंसेस हैं, उसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि एक ही बात बार बार कही जाती है और कही जाएगी। वो ये कि ही, शी, इट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएंगे,
और प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही शीट के साथ हमेशा इज़ का इस्तेमाल होता है। इज़ इसका हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम ही शीट के साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देन बारी आ जाती है प्लूरल सब्जेक्ट की, और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हैं, जिनके साथ आई के साथ एम लगाया जाता है और वी, यू, दे के साथ आर का इजाफा किया जाता है। और इसके अलावा मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट सिर्फ इसी पे ख़त्म नहीं हो जाते। हर शख्स का नाम, हर चीज़ का नाम और हर जगह का नाम वो भी सब्जेक्ट में शुमार होता है। या आपने शायद पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन के बारे में, या कॉमन नाउन आप यूज़ करते हैं या प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं, उसमें भी यही बताया जाता है कि कोई भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कहते हैं। उनसे वो भी आपके सब्जेक्ट कहलाएंगे, जैसे लाहौर, पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, कायदे आज़म, इलामा इकबाल, कुरान पाक, कैट, काऊ, बॉय, मदर, फादर, इन लफ्ज़ों से भी जुमले शुरू किए जाते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है स्टूडेंट्स सिंपल सेंटेंस बनाने का क्या तरीका है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी आ जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स बता रही हूँ, यानी कि जैसे मेरी अम्मी खाना पका रही हैं। अब इसमें आप लोगों ने स्टूडेंट ये चीज़ नोट की होगी कि मेरी अम्मी, इसमें वो लड़के के लिए, लड़की के लिए ही, शीट वगैरह के अलावा है ये, और ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से भी आप सेंटेंस को शुरू कर सकती हैं, और जिस कॉमन सब्जेक्ट से ये प्रॉपर नाउन के सब्जेक्ट से आप शुरू करेंगी, वो भी आपका सब्जेक्ट ही कहलाएगा। जैसे मेरे पास फर्स्ट मिसाल ये है कि मेरी अम्मी खाना पका रही हैं। इसमें पहले माई मदर इज़ कुकिंग फूड। अब आपने यहाँ पे देखा है कि माई मदर इसमें सब्जेक्ट है, इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब है, कुक इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाएगा। देन फूड इसका ऑब्जेक्ट है। इस पे आपका सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाली एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, बारिश हो रही है। इसके लिए सेंटेंस बनता है इट इज़ रेनिंग। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बारिश जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, अल्लाह ताला की तरफ से होने वाली हर नेचुरल चीज़, जैसे बारिश, हवा, सितारे वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं, या आंधी तूफ़ान का जिक्र आए किसी सेंटेंस में, तो वो आपका सेंटेंस जो है वो इट से शुरू होगा। और इट से शुरू होने वाला हर सेंटेंस जो है उसके साथ आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ का इजाफा करना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इट इसमें सब्जेक्ट है, इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब है, रेन इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी इसमें इजाफा किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बगैर होते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, ऑब्जेक्ट के बगैर है, इसलिए इसमें सिर्फ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। स्टूडेंट, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस की बारी आ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ़र्स्ट वाली एग्जांपल में नेगेटिव जुमले वो जुमले होते हैं जिसमें मनफी यानी कि नफ़ी यानी कि नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि वो स्कूल नहीं जा रही है, इसमें सेंटेंस बनेगा जैसे मैंने आपको फार्मूला में बताया था कि शी इज़ नॉट, यानी कि शी सब्जेक्ट है, इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में इसके साथ आपने नॉट का इजाफा करना है।
देन बारी आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की और उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा और फिर लास्ट पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे आप, तब आपका ये सब सेंटेंस बन जाएगा। वो स्कूल नहीं जा रही है, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सेकंड एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि सेंटेंस है आपके पास, वो सबक याद नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट लर्निंग हिज लेसन। वो अपना सबक याद नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट लर्निंग हिज लेसन। इसमें आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं स्टूडेंट, ही सब्जेक्ट है, इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इजाफा किया जाता है। देन लर्न, LEARN, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लर्न और उसके साथ आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस की वजह से आपने इसमें ING का इजाफा करना है। देन आप यहाँ पे अपना की इंग्लिश, अगर ही का इस्तेमाल है तो हिज से वो बदल जाएगा, अगर शी का इस्तेमाल हो रहा है तो हिज, हर से बदल जाएगा, अगर इट का इस्तेमाल हो रहा है तो वो इट से बदल जाएगा। लिहाजा यहाँ पे ही का जुमला है, लिहाजा ही को हम हिज से बदलेंगे। वो अपना सबक, हिज लेसन इसका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद लास्ट में आप देखेंगे कि नेगेटिव के बाद स्टूडेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बारी आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको इसके फॉर्मूले के बारे में भी बताया था कि ये किस तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के हवाले से आप देख सकते हैं कि इंटेरोगेटिव जुमला क्या से शुरू होता है। जैसा कि मेरे पास ये एग्जाम्पल है, क्या वो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है। इस जुमले को पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि ये सेंटेंस जो है किसी लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है और लड़की के लिए सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं शी का। ठीक है स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट में हम जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, उसके बाद जो है सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ ING का इजाफा होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी आ जाएगी और देन एंड पर क्वेश्चन मार्क जो आपने लाजमी लगाना है। क्या वो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है, इज़ शी प्लेइंग विथ हर डॉल। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो सो रहा है, इज़ ही स्लीपिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि क्या वो सो रहा है से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि यहाँ पे किसी मेल का जिक्र है, यानी कि लड़के का जिक्र है, तो लड़के के लिए हमेशा ही का इस्तेमाल किया जाता है। इज़ ही स्लीपिंग। सबसे पहले इंटेरोगेटिव में हम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है और फिर क्वेश्चन मार्क। देन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि W से शुरू होने वाले फ़िक्रात को किस तरह से बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। आपके पास सेंटेंस होता है सूरज कब निकल रहा है, तो हम इसमें W वाला जो हेल्पिंग वर्ब ही इसको भी बोलेंगे। व्हेन इज़ द सन राइजिंग। आपने देखा कि इसमें W वाले फ़िक्रात हमने पहले लगा दिए हैं, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, देन हमने सन जो हमारा के सब्जेक्ट है और राइजिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और एंड पर हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में स्टूडेंट्स अब बारी आती है प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल सब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी जैसा कि बताया था कि आई, वी, यू, दे होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल होगा, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दे, वी, यू के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल होगा। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ING का इजाफा करेंगे और देन एंड पर आपके पास ऑब्जेक्ट रह जाता है। हमारे पास फर्स्ट वाली एग्जाम्पल है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसको हम इस अंदाज में लिखेंगे, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड।
आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के सेंटेंसेस करने के बाद आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट भी सेम एज इट वैसे ही बनाए जाते हैं। वो मैदान में खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तुम अपना स्कूल का काम कर रहे हो। यू आर डूइंग योर स्कूल वर्क। यू आर डूइंग योर स्कूल वर्क। अगर हम यहाँ पे सेंटेंस को बदल दें, अगर स्कूल की जगह अगर यहाँ पे आ जाता है कि तुम अपना घर का काम कर रहे हो, देन हम कहेंगे यू आर डूइंग योर होमवर्क। यू आर डूइंग योर होमवर्क। अब प्लूरल सब्जेक्ट का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो कैसे बनेंगे स्टूडेंट? आपके पास सेंटेंस आता है फर्स्ट वाला, वो कपड़े नहीं धो रहे हैं, तो आप लिखेंगे दे आर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट का इजाफा, फिर वॉश यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, देन एंड पर ऑब्जेक्ट आप ऐड करेंगे। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, हम गाना नहीं गा रहे हैं, तो आप लिखेंगे वी आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वी आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वी सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ नॉट का इजाफा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और सॉन्ग इसका ऑब्जेक्ट है। इंटेरोगेटिव आप कैसे बनाएंगे? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल? आर यू गोइंग टू स्कूल? इसमें आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, देन स्कूल ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखते हैं, क्या आसमान पर सूरज चमक रहा है? क्या आसमान पर सूरज चमक रहा है? Is the sun is shining in the sky? Is the sun is shining in the sky? Then end पर क्वेश्चन मार्क आप ऐड करेंगे। फिर आपके पास सेंटेंस आ जाता है, परिंदे कहाँ उड़ रहे हैं? परिंदे कहाँ उड़ रहे हैं? Where are the birds flying? Where आर द बर्ड्स फ्लाइंग। यहाँ पे डब्ल्यू वाले फिक्रात का इजाफा हो चुका है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर क्वेश्चन मार्क। लास्ट में हम आपको बताएंगे हम लाहौर कब जा रहे हैं? व्हेन आर वी गोइंग टू लाहौर? व्हेन आर वी गोइंग टू लाहौर? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेंटेंसेस से आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। देन मैं आपको लास्ट में एक बार फिर इसके फार्मूलाज बता देती हूँ ताकि आपको ये सेंटेंस अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूस के फार्मूलाज को आप दोबारा रिपीट कर लीजिए। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट का इजाफा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, एंड पर ऑब्जेक्ट आएगा। इंटेरोगेटिव भी आप इसी तरह बनाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब का, जैसे मैंने आपको सेंटेंसेस और एग्जांपल से आपको मैंने बता दिया है कि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और एंड पर क्वेश्चन मार्क। सबसे आखिर में जो अहम बात वो ये है कि W से शुरू होने वाले जो फ़िक्रात मैंने आपको बताए थे उसमें वर्ड हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, फिर सब्जेक्ट का इजाफा होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है और फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है और एंड पर क्वेश्चन मार्क।
मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन हो चुका होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।